बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। ओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी बिन चैन न पाऊं। या बंसी बिन चैन न पाऊं। मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरे बांके बिहारी तेरे आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। प्रभु चरणों में ध्यान लगा। प्रभु चरणों में ध्यान लगाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मनों में बसा। प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरे आरती बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री सीताराम जी के चरण कमल अनुरागी अनंत बलवंत संत शिरोमणि कल कल प्रभंजन मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आदि शक्ति महामाया भगवती माता रानी के श्री चरणों में प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बाहर से क्षेत्र से नगर से ग्राम से पधारे सभी भगवान के भक्तजन सती गार्गी सती अनुसुईया मदालसा के चरित्रों का अनुकरण करने वाली ममतामयी स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताएं बहनें गांव कौन सा हुआ है? असाटी मजरा ग्राम असाटी मजरा में जितने भी भक्तगण सभी का हृदय से साधुवाद। आइए प्रभु की कथा श्रवण करने से पहले मन वाणी को पावन करने के लिए कुछ क्षण भगवान के नाम का सहारा हम सभी मिलकर के लें। बड़े श्रद्धा भाव से प्रभु का सबसे पहले नाम गाले में संसार में जो मनीराम हमारे भटक रहे वे प्रभु की कथा में एकाग्र हो जाएं, उसके लिए बड़े भाव से प्रभु का नाम गाएं।
तन को स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है। बिना भोजन के ये शरीर काम करना बंद कर देता है। ऐसे ही आत्मा रूपी जो परमात्मा हृदय में विराजमान है, जो बहुत मैली ना हो जाए, उसके लिए भजन की हमें जरूरत होती है। तन से बदबू आने लगती है, बाल से अगर दुर्गंध आने लगे तो कई प्रकार के शैम्पू लोग बाग डाल करके अपना शरीर ये बाल आल सब बढ़िया करते हैं। ऐसे ही आत्मा को भजन की बहुत आवश्यकता है। जितना ऐसे तन को स्वास्थ्य रखने के लिए अनेक हम लोग साधन जुटाते हैं, ऐसे ही आत्मा रूपी जो परमात्मा है उन्हें भजन की बहुत आवश्यकता है। इसलिए बड़े भाव से प्रभु का हम पहले नाम गाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ताली बजाते हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, ओ मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, ओ दुनिया से नाता जोड़ मेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, ओ दुनिया से नाता तोड़ मेरे संग जोड़ ले। हो यही मांग मेरी, जय हो यही मांग मेरी, जय हो यही मांग मेरी, ओ यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मंगो ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। श्री राम है।
ध्यान दें, सतयुग त्रेता द्वापर में लोग जीवन के पाप धोते थे तपस्या करके, योग साधना करके। और कलयुग में ना तो तपस्या के योग हम रहे हैं, ना योग साधना के योग रहे हैं। टाइम कहाँ है तुम्हें? 3 घंटा की कथा में बैठो तो मुश्किल पर रहो, अब तपस्या साधना को कर लो, है ना। तो बोले कलयुग में पर पाप कैसे धुलेंगे, मुक्ति कैसे होगी? तो बोले कलयुग में ना तपस्या की जरूरत है, ना योग साधना की जरूरत है। बोले फिर कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन से ही वो मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वो पाप नष्ट हो जाते हैं, जो सतयुग त्रेता द्वापर में तपस्या योग साधना के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए भजन में कंजूसी नहीं, पहले दिन बता दे रहे, कथा कहबे में हम कंजूसी करें तब कहियो, लेकिन भजन में तुम उनका कंजूसी 2 चीजों में, भजन में और ताली बजाने में। भगवान में भजन में ताली बजाने में फायदा है। जब हम लोग ताली बजाते हैं तो धीरे धीरे अंदर के पाप सब बाहर आ जाते हैं। अब बाहर पतो पर भी पाप जात का है, सो जो ताली नहीं बजाओ तो उनके ऊपर जाके बैठ जाते। हाँ, अब पाप दूर करने या दूसरन के लेने वो तुम जानो, हमें क्या है। कई लोग कहते हैं कि इलाहाबाद जाओ और इलाहाबाद में प्रयागराज जी में डुबकी लगाओ तो सब पाप धुल जात महाराज। एक बार प्रयागराज जी से गंगा मैया से प्रश्न किया, बोले गंगा मैया संसार के पतो नहीं कितने दुष्ट कितने पापी तुम आए थे, आऊ एक डुबकी मारो तो पूरे पाप तुम्हें दे जाते, तो तुम जमानो। हे गंगा मैया आप बड़ी दयालु हो, जो संसार के हजारे लाखों पापियन के पाप अपने मत्थे ले लेते। गंगा मैया ने कहा सो का हम अपने पास में रखत का। बोले फिर? बोले हम उनको बहाते 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 समुद्र को ठिकाने लगा देते। समुद्र का दे दे। समुद्र से कहा, बोले भैया तुम बड़े दयालु हो, संसार के अनेक पापी पाप गंगा मैया को दे के गंगा मैया भी पाप तुम्हें दे जाती, क्या करत पाप को? समुद्र बोले हम का फालतू है क्या, हम अपने पास तो ही रखा, गंदी चीज अपने अगर को रखे भैया वो कह के भगाओ ही का। तो बोले तुम किसे देते हो? तो समुद्र ने कहा, बोले हमारे यहाँ मेघ आते हैं जल भरने के लिए। मेघ पानी की तरह से भरत समुद्र से। तो बोले मेघ आते हैं समुद्र में पानी भरने के लिए, तो उसी पानी के माध्यम से हम पूरे पाप ट्रांसफर कर देते, पूरे पाप भी हम मेघन का ट्रांसफर कर दे। मेघों से कहा, बोले भैया मेघ तुम बड़े दयालु हो, संसार के पापी पाप गंगा मैया में धोते हैं, गंगा मैया भी पाप समुद्र खां दे देती है, समुद्र भी तुम्हें दे देते। क्या बात? मेघ बोले सो का हम अपने पास रखत का। बोले फिर? बोले हम बरसत हैं, और हम बरसत सो जो पापी होते गो तो इलाहाबाद पाप धोवे तो जल के माध्यम से उनके पाप उन्हीं के ऊपर भटक देते। तुम्हारे पाप तुम्हें हम मुबारक हो। तो घूम फिर के भी पाप कितने आ गए। अब पाप कैसे नष्ट होंगे? कलयुग केवल नाम आधार। इसलिए बड़े भाव से आओ आओ मरी आओ मोरे अंगना, ओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बालक अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ आओ हरि आओ
राधे 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 बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे हमारी प्यारी राधे हमारी प्यारी राधे सबकी प्यारी राधे हम सबकी प्यारी राधे 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 हे राधे 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 जय जय श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय हो ना भी बोलने वालों की हमें क्या सुनाई नहीं दे रही तुम्हारी जयकारा भगवान का कब सुनाई बोलिए माँ के बिहारी लाल की परम सौभाग्य की बात है भगवान की विशेष कृपा आप समस्त भक्तों के ऊपर हुई है जो कि ये सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आप समस्त भक्तों को श्रवण करने के लिए सुलभ हुआ है। बहुत बड़ी कृपा है। संसार में प्राणी सांसारिक काम तो सहज में कर सकता है, सब कुछ हम संसार के काम सहज में कर सकते हैं, पर भगवान की कथा सहज में नहीं होती, सहज में नहीं हो पाती है। बरसों की तैयारियां फैल हो जाती हैं, बरसों से व्यक्ति सोचते हैं कि कथा हो जाए, भागवत हो जाए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि नहीं हो पाता। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का भाव केवल यह है, प्राणी के सोचने से कथा नहीं हो पाती, ये तो भगवान की कृपा से कथा हो पाती है। एक है कृपा और एक है अति कृपा। संसार के जो कार्य होते हैं वो भगवान की कृपा से होते हैं। बेटा की सर्विस लग जाना, अनायास कहीं से हमें धन मिल जाना, बढ़िया सुंदर हमारा मकान बन जाना, बेटा बेटी परिवार हमारी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो क्या कहते हैं लोग, भैया भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। तो ये कृपा है। संसार के साधन, संसार के सुख तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं तो ये है प्रभु की कृपा। और भगवान की अगर कथा सुनने के लिए हमें अपने ग्राम में सुनने के लिए प्राप्त हो रही है तो ये है भगवान की विशेष कृपा, अति कृपा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पावो दे है यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावो दे है यह मार्ग सोई, पावो दे है यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा, जिसके ऊपर अति कृपा होती है वही प्रभु की कथा सुन पाता है, और जिनके ऊपर नहीं है, जिनके ऊपर अगर नहीं है वो कितना भी प्रयास कर लेवे फिर भी कथा उसे मिलेगी नहीं। हम तो यहां तक गारंटी दे रहे हैं, कथा स्थल में भी कोई आ जाए तो अगर प्रभु की कृपा उसके ऊपर नहीं है तो कथा स्थल में बैठ कर के भी भगवान की कथा नहीं सुन पाएगा। उसके अंदर तर्क कुतर्क की बातें आती रहेंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया है, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, मंच थोड़ा ऐसा और होता तो आनंद आता, टेंट के पर्दा और लगे होते तो और मजा आ जाता है। तो वे कथा सुनने के लिए नहीं आए हैं,
वे उनको काम ही है कछु ना कछु चीज में व्यवधान करना। तो समझ जाना चाहिए पाप की गठरी तनक ज्यादा धरी, पाप की गठरी ज्यादा धरी है। इसलिए जिनके ऊपर भगवान की अति कृपा होती है उन्हीं को सत्संग सुलभ हो पाता है, कथा सुलभ हो पाती है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, सुंदर पुत्र, सुंदर पत्नी, सुंदर परिवार, धन पैसा, बोले अगर ये मिल जाए तो ये तो पापी को भी मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, पर संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो। सीता जी को देखो आप, लंका में सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, अशोक वाटिका में। अब बताओ लंका में क्या कथा हो सकती थी, बताइए आप। लंका में तो कोई अगर राम जी को नाम भी ले ले तो शीश कटवा दे, तो राम कटवा देता है नहीं। राम का नाम लेना भी लंका में मृत्यु था, अगर कोई न राम कह देना तो खत्म। और सीता जी दुखी बैठी हैं अशोक वाटिका में, और दुख का निवारण कौन कर सकता है? दुख का निवारण कर सकती है भगवान की क्या कथा। लेकिन लंका में कथा पहुंचे कैसे? लंका में ऐसा कौन सा वक्ता भगवान ने सोचा पहुंचाया जाए जो लंका में हमारी कथा कह सकता है? वक्ता ऐसा होना चाहिए, पर वक्ता में बुद्धिमानी तो होवे, ठीक है, बुद्धिमान के साथ साथ वक्ता बलवान भी बहुत चाहिए, बुद्धिमान भी बहुत चाहिए, और बुद्धिमान के साथ साथ बलवान, क्योंकि जब वो कथा वक्ता कहेगा तो राक्षस उपद्रव जरूर करें, तो बलवान भी बहुत चाहिए। अब भगवान ने पूरे रामादल में ध्यान से देखा, ऐसा कौन सा वक्ता है जो बुद्धिमान मान भी होवे और बलवान भी होवे। अंगद जी पर नजर पहुंची, जामवंत पर नजर पहुंची, सुग्रीव पर नजर पहुंची, नल नील पर नजर पहुंची, लेकिन भगवान ने सोचा ये कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर कोई बुद्धिमान है तो कोई बलवान नहीं है, कोई बलवान है तो कोई बुद्धिमान नहीं। और एक वक्ता भगवान राम जी की नजर में आ गया, वो थे श्री हनुमान जी महाराज। राम जी ने विचार किया कि हनुमान बुद्धिमताम वरिष्ठम भी हैं, ज्ञानी नामाग्रगण्यम भी हैं, और साथ में अतुलित बल धामम भी है। तो ये बुद्धिमान भी है और साथ साथ में बलवान भी है, ये कथा भी कह सकते हैं, और कथा के बीच में कोई अगर व्यवधान करेगा तो मुष्ट का उठा करके प्रहार भी कर सकते हैं। तो हनुमान जी को भेजा, बोले तुम जाओ लंका में, तुम जाओ और तुम जाकर के माता जानकी को कथा सुनाओ। हनुमान जी महाराज पहुंच गए, कहां छिप करके बैठे? बोले अशोक वृक्ष के ऊपर तरुपल्लव में रहा लुकाई, तरुपल्लव में जाकर के छिप गए। क्योंकि वक्ता का जो स्थान होता है वो श्रोता से ऊंचा होना चाहिए, श्रोता से ऊंचा। तो हनुमान जी महाराज ने गद्दी भी बना ली वृक्ष के ऊपर। अब सीता जी बैठी हैं नीचे, हनुमान जी बैठे हैं ऊपर। कृपा की बात बता रहे कि सीता जी पर कृपा हुई तो कथा लंका तक पहुंची, केवल कृपा की बात। और जैसे ही हनुमान जी महाराज कथा सुनाने लगे, राम कथा गुड़ पर नहीं लागा, राम कथा गुड़ पर नहीं लागा, राम कथा गुड़ पर नहीं लागा, राम कथा गुण पर नहीं लागा। सुनते ही सीता
कर दुख भागा, ओ सुनता ही सीता कर दुख भागा। ऐसे ही प्रभु की कथा कानों में पहुंची तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। ये है भगवान की कृपा का फल। जिस पर कृपा हो जाती है उसे कहीं भी कथा सुलभ हो जाती है, और जिस पर कृपा नहीं होती है वो कथा स्थान पर भी पहुंच जाए फिर भी वो कथा भगवान की नहीं सुन पाए। ये कथा की महिमा है। तो आप समस्त भक्तों ने बड़ा परिश्रम करके ये आयोजन यहाँ रखा, क्योंकि हम भी व्यस्त थे। कल ही सेगुआ में कथा का समापन हुआ, हमारे पास अचानक फोन पहुंचा, बोले महाराज कथा होना है। हमने कि कब से होने, बोले 2 दिना बाद। तो भगवान का संयोग ऐसा होता है कि आप लोगों ने संकल्प किया, ये 7 ही दिन हमारे पास समय था, प्रभु की कृपा से वो समय सुलभ हो गया। तो कहने का तात्पर्य भगवान की कृपा केवल आप पर नहीं होती, हम लोगों के ऊपर भी होती है कि आप जैसे भक्तों के मध्य में आकर के कथा कहने का सौभाग्य हम जैसे भक्तों को भी प्राप्त होता है। तो आप लोगों ने बड़ा परिश्रम करके ये बृहद आयोजन रखा। शोभा यात्रा बड़ी भव्य निकाली, कितना 1-2 किलोमीटर की तो शोभा यात्रा हो गई होगी है। अब बेचारी माताएं बहनें कलश रखे, परीक्षित जी भागवत जी रखे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, अरे तो क्या हो गया। लेकिन भागवत जैसी उतारी परीक्षित जी ने उसके क्योंकि 2-3 घंटा भी हो गया था। शक्ति भगवान देते हैं, ऐसी बात नहीं है, भगवान शक्ति देते हैं। अब हम तो बग्घी पे बैठे तो हमें कुछ पसंद नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत का हम लोग शुभारंभ करें। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक श्री वेदव्यास जी महाराज ने गाया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वेदव्यास जी महाराज ने किया, और पहला श्लोक लिखा है जो उस श्लोक में बताया है कि भैया जिनकी कथा आप श्रवण करने के लिए जा रहे हो, जिन भगवान की आप कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हो, उन भगवान का रूप कैसा है। पहले उनके रूप की वंदना की है कि पहले उन्हें जान तो लो कि वो कैसे हैं। तो कहा, बोले सच्चिदानंद रूपाय, बोले उनका स्वरूप है सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद। जिनकी कथा हमें सुनना है, बोले वो है सच्चिदानंद। उनका रूप 3 शब्दों से बना है, सत्य से, चित्त से और आनंद, इसलिए वो सच्चिदानंद है। अब कहा, बोले महाराज सत्य है क्या, चित्त है क्या, आनंद है क्या। सत्य किसे कहते हैं? बोले सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश न हो। कई लोग सोचते हैं ना कि सत्य को हम झुटला दें, सत्य को हम छुपा दें, सत्य का हम विनाश कर दें। ध्यान देना, सत्य 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए आप उसे छुपा के रख तो सकते हो,
पर उसे सोचा जाए कि उसका विनाश ही हो जाए तो असंभव है, क्योंकि वो सत्य एक ना एक दिन सामने आकर के खड़ा हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि आपके छिपाने से नहीं छिपेगा। आप प्रयास तो बहुत करते हो, हजारों झूठों का पर्दा डालोगे कि सत्य छिप जाए, पर सत्य ऐसा निर्मल होता है कि वो छिपने पर भी नहीं छिपता है, वो सामने आ जाता है कि जे रहे हम। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि सत्य भगवान का रूप है, और भगवान का विनाश कैसे हो सकता है। खूब हम अंदर जा रहे हैं, खूब चारों धाम जाते हैं, खूब यज्ञ कराते हैं, घर में खूब पाठ पूजा भी करते हैं। बोले कि ये सब साधन सफल कब हैं? बोले जब जीवन में एक साधन आ जाए, और वो साधन है सत्य का साधन। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सत्य। धर्म न दूसरो सत्य समान, धर्म न दूसरो सत्य समान, धर्म न दूसरो सत्य समान, धर्म न दूसरो सत्य समान। आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान। सबसे बड़ा धर्म कौन? बोले सत्य। सत्य अगर जीवन में आ गया तो बोले यही सबसे बड़ा हमारा भजन हो गया। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जीवन में अगर सत्य हमने साध लिया तो सब कुछ सध गया, और जीवन में अगर सत्य बिगड़ गया तो हमारा सब कुछ बिगड़ गया। जब कोई व्यक्ति समाप्त हो जाता है, मर जाता है, तो उसे लोग कहाँ जलाने को ले जाते हैं? शमशान। और शमशान पर लेकर के जाते हो तो आगे वाले भी कछु बोलते जाते हैं, पीछे वाले भी बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है। और सत्य बोलो तब मुक्ति है। कोई ये नहीं कहता है राम बोलो तब मुक्ति है, कृष्ण बोलो तब मुक्ति है। सब यही बोलते हैं सत्य बोलो तब मुक्ति है, क्योंकि राम का नाम सत्य है। सत्य बोलोगे तब मुक्ति मिलेगी। तो राम नाम की माला, कृष्ण नाम की माला सफल कब हैं? बोले जब जीवन में सत्य की माला चल जाए, क्योंकि सत्य बोलोगे तभी मुक्ति है। कि राम का नाम सत्य। दूसरा शब्द है चित। चित माने चैतन्य होता है, चित माने प्रकाश। बोले भगवान कैसे हैं? कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान भगवान प्रकाशित हैं, पर हम आप प्रकाशित नहीं हैं, हम आप चैतन्य नहीं हैं। हमें तो कोई चैतन्यता देता है तब हम चैतन्य हैं, पर भगवान को कोई चैतन्यता नहीं देता, इसलिए वो चित्त भी है। तीसरा बोले आनंद। आनंद क्या है? आज हम हैं, आप हैं, जितने भी संसार में हैं जीव, काय की तलाश में घूम रहे? आनंद की। आनंद मिल जाए। पर जिनसे भी पूछो भैया सुखी हो, सबे पलट के बोला तुमसे ज्यादा दुखी हैं। हाँ? जिनसे भी पूछो आनंद में तो हो, अरे बोले क्या खा मारा, मरे जाए, दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। वो तन से दुखी, करोड़ों की संपत्ति कमा ली, लेकिन भोजन नहीं खा पा रहे। एक बार हम एक जगह कथा कह रहे थे, सेठ जी के थे, पहले दिन की कथा, विराम भाई सो हमारे लिए सुंदर भोजन आ गो, सब्जी बढ़िया, रायता, खीर, पूरी, रसमलाई, रसगुल्ला,
हमने कहा सेठ जी एक ही थाली आई, तो महिला ने कहा नहीं आई। बोले महाराज हमारा भोजन तनक देर में आए। कहा अरे बोले अब आप खाओ, आपके भाग्य में है जो सब सो आप खाओ, हमने यहाँ संगे भोजन पाइए, आप थाली और मंगाओ। तो बोले इतना बैठे रहो, हम आओ जाते। थोड़ी देर में सेठ को भोजन आ गो। भोजन में कहा तो मूंग की दाल को पानी और 4 सूखे फुलका। हमने कहा सेठ जी क्या भोजन है? बोले महाराज तुम्हारे नसीब में लिखी रसमलाई और हमारे नसीब में लिखो मूंग की दाल को पानी। हमने की ऐसो का है, तुम चाहो तो बढ़िया हमें जैसो भोजन पाओ। अरे बोले सो हमारे चाय से कहो होने, वो तो नहीं खाने दे रहे, भगवान तो नहीं खाने दे रहा है। हमने कहा क्यों? बोले बहुत है बीमारी, डायबिटीज है, बीपी है, शुगर है। डॉक्टर साहब ने मना करी कि जौन दिन घी में चुपड़ कर रोटी खा ले या मिठाई खा लो सो हमारी गारंटी खत्म। तो महाराज हम तो खूब पाओ चाहो, लेकिन भगवान तो नहीं पाने दे रहा है। तो ऐसा धन किस काम का है? किस काम का है? कोई धन बिन रहत उदास। जिनके पास धन नहीं है उन्हें 24 घंटा धन की चिंता है कि धन हो जाए, धन हो जाए। तो संसार में बोले सब दुखी, कोई तन से तो कोई मन से तो कोई धन से। तो सुखी कौन है? थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। जो भगवान के भजन में मस्त रहते हैं, जो भगवान के कार्यों में मस्त रहते हैं वो सुखी, और संसार में जो सुख खोज रहे हैं वे सब दुखी। आज हर प्राणी सुख कितने खोजे, संसार में खोजे क्या सुख मिले जाए। अब संसार को नाव जानत का है? संसार को नाव है दुखालय। और दुखालय का अर्थ क्या है? बोले दुख का घर। जहां दुख ही दुख है वहां जीव सुख खोजता है कि सुख मिल जाए। कहां से मिल जाए बताओ? खूब जोर से भूख लगी हो, भूख लगी होए और भोजनालय ना जाकर के पुस्तकालय पहुंच जाओ और पुस्तक वाले से जाके कहो बच्चा हमें 2 समोसा दे दो। वो का कैसा ठिया गया क्या? तुम्हें जो भोजनालय दिखाई दे रहा होगा जो तो पुस्तकालय है। अरे समोसा पाना है तो भोजनालय जाओ ना, उतने समोसा कचौड़ी पकौड़ी सब मिले। और पुस्तकालय में क्या मिलेगा? केवल पुस्तक मिलेगी। तो जहां जो वस्तु होगी वो वही मिलेगी ना। तो संसार में क्या है? बोले दुख, और भगवान के चरणों में है सुख। तो आनंद कहाँ मिलेगा? संसार में या भगवान के पास? पर खोज कितने रहे आदमी। 5000 रुपया का दिन में कछु में फायदा हो गई, बोले आनंद आ गया। तो कितनी देर खाओ? बोले जितनी देर में 5000 रुपया आ गया तो एक दिन मना लो, दूसरे दिन से अगर दूसरे दिन घाटा लग गो, अरे राम राम सब बेकार है। तो ये संसार के जो आनंद है वो क्षणिक हैं। क्षणिक तो आपको आनंद देते हैं, पर वही आनंद दुख भी बन जाते हैं। कल अगर आज 5000 कमाए और कल 10,000 को घाटा लग गो तो सब बराबर। तो जितने हंसे नहीं है कल उतने रो ले। तो कहने का तात्पर्य आनंद संसार में नहीं। और संसार का आनंद कैसा है? संसार का आनंद, मकड़ी को आपने देखा होगा। मकड़ी, मकड़ी देखी है? जो मकड़ी जाल बुनती है, घरों घरों में देखे होंगे आपने जाल बुने हैं मकड़ी के। तो जो मकड़ी जाल बुनती है वो काय के लिए बुनती है? वो इसलिए बुनती है कि इसमें हम बाद में सुख लें। वो अपना घर बनाती है और मकड़ी को निकल जाता है बहुत समय जाल बुनते बुनते, और जिस जाल में उसने सुख पाना चाहा उसी में वो फंस करके समाप्त हो जाती है। निकलना भी चाहती है फिर भी निकल नहीं पाती। ऐसा ही ये संसार है। जो है माया को की, जो है माया को, जो है माया को मकड़ी
के सो जाल तन को बचुके रही। वह माया को मकड़ी जैसो जाल तनक बच के रहियो। जो है माया को मकड़ी के सो जाल तन को बचुके रहियो। जो है माया को मकड़ी जैसो जाल तनक बच के रहियो। मकड़ी जाल बनती है अपने सुख के लिए, पर मकड़ी का वो जाल उसका बन जाता है दुख। ऐसा ही ये संसार है जिसमें हम सुख खोज रहे हैं। सुख तो आपको मिलेगा, लेकिन वही सुख आपका दुख का कारण भी बनेगा। तो सत्य चित आनंद, अगर आनंद चाहिए तो भगवान के पास है। इन तीन शब्दों से भगवान का रूप बना है। भगवान विश्व को बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तीनों तापों को विनाश करते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। उनके चरणों में हम सब वंदन करते हैं। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। अब कथा प्रारंभ हो रही है नैमिषारण्य से। सूत जी सौनक जी का संवाद नैमिषारण्य में कैसे चलता है वो कल से आपको सुनने के लिए प्राप्त होगा, क्योंकि आज समय भी हो गया है। माताओं बहनों को काम भी है। अच्छा एक बात बताओ, कथा का समय क्या है? समय क्या रखना है? आपस में विचार करके बता दो, तब तक हम भजन गा रहे, इसके बाद हमें बता देना, ठीक है? हेलो श्री राधे। हेलो हेलो। एक बजे से 4 बजे तक आप लोग कथा का आनंद लेंगे। 12:30 बजे हमारे कलाकार मंचस्थ विराजमान होंगे और 1 बजे से कथा आरंभ होगी। समय का ध्यान रखते हुए आप लोग पधारें और कथा का आनंद लें, क्योंकि आज पहला दिन संपन्न हुआ, 6 दिन और हैं। सब कुछ प्राप्त होगा, चिंता ना करो। नीम भी मिले, रसगुल्ला भी मिले, जी का जो खाना है वो सब। आइए थोड़ा सा भजन हो जाए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, 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 श्री राधा श्री श्री राधा, राधा श्री राधा, जय जय श्री राधा। सभी लोग खड़े होकर के आरती करेंगे और सभी लोग आरती लेकर के प्रसाद लेकर के यथा स्थान पधारेंगे। कल पुनः 1 बजे सभी लोग आमंत्रित हैं और 1 बजे से 4 बजे तक कथा का आनंद लेंगे।
के बिहारी तेरी आरती गा, श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री राधा रमण तेरी आरती गा, श्री राधा रमण तेरी आरती गाओ, मोरे मुकुट तेरे शीश पे हो मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, ए प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, एक छवि में बलहारी जाऊं, ओ देख छवि बलिहारी में जाओ, श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, हरि चरणों में ध्यान लगा, ओ हरे चरणों में ध्यान लगाओ, श्री राधा रमण तेरी आरती गा, श्री राधा रमण तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मनों में बसा, ओ प्यारी छवि तेरी मन में बसा, श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गा, श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री राधा रमण तेरी आरती गा, श्री राधा रमण तेरी आरती गाओ, श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गा, श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गा।